हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीटेड ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है अलंकार, ये हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपकी कोई भी भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो या भी कोई भी भर्ती हो, सब में इस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे अलंकार का अर्थ, अलंकार की क्या परिभाषा होती है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार। इसमें आप लोग देखेंगे यमक अलंकार यानी शब्दालंकार के भेद, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सब कुछ इसी वीडियो में आप लोग देखेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सभी आप लोग देखेंगे, प्रैक्टिस उसकी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देखिए अलंकार के अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब तक आप लोगों को अलंकार का अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आप लोग अलंकार का अर्थ देखिए। अलंकार का अर्थ, अलंकार में अलम धन कार यानी अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जैसे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जैसे कोई भी महिला जो आभूषण धारण करती है तो देखिए वो कितनी सुंदर लगती है। उसी प्रकार जब काव्य में जो अलंकार है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे छंद, ये सब क्या है, ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से किसी स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं। ओके, अलंकार शब्द का अलम एवं कार के योग्य से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित या सजावट करने वाला। यानी जब इसकी काव्य जो अलंकार होता है, जब उसकी शोभा बढ़ा दी जाती है, उसे सजा दिया जाता है काव्य अलंकार के द्वारा या फिर छंद के द्वारा, रस के द्वारा। ओके, उसी प्रकार स्त्री को भी सजा धजा कर बैठा दिया जाए तो उसकी भी शोभा दोगुनी हो जाती है। मित्रों आगे देखिए आप लोग, अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, तीसरा भी होता है, उभय अलंकार भी होता है। तो आप देखिए शब्दालंकार, ये इंपॉर्टेंट अलंकार हैं। वैसे बताने को तो मैं पूरा सब कुछ भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं वही बताऊंगी जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये शब्द अलंकार के भेद हैं। और अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। ओके, अब इसको आप लोग डिटेल में जानिए कि शब्द अलंकार क्या होता है और अर्थालंकार क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए अर्थालंकार। इसमें आप लोग देखिए उपमा अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना करके उसके रंग, रूप, गुण, धर्म के आधार पर, यानी उसके गुण और धर्म के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यदि आप लोगों को ऐसे नहीं समझ पे आ रहा तो आपको दूसरे तक बिल्कुल मैं आसान भाषा में बताती हूँ। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, जो शब्द के बीच में योजक चिन्ह आए, जैसे शा, सी, से, सम, सरिस आए, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। या आप लोग ऐसे समझ लिया या इस प्रकार से, दोनों आसान भाषा में है। जैसे देखिए मुख मयंक, यहाँ पे योजक चिन्ह लगना चाहिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब देखिए ये योजक चिन्ह लगा, उसके बाद सा आया, सम आया ना, तो आप लोगों इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। कर कमल सा कोमल है, ये इसमें भी योजक चिन्ह है, उसके बाद क्या लगा है, शा लगा है। नील कमल से सुंदर नयन, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, टाइपिंग में मिस्टेक होगा। यहाँ नील कमल, यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा, से सुंदर नयन। मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला है। देखिए मेन पहचान आप लोगों को यहीं पे करनी है कि योजक चिन्ह के बाद तुरंत सा, सी, से, सम, सरिस आएगा, तो उससे आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। ओके, क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो आप लोग ये ट्रिक आसानी भाषा में समझ सकते हैं। अगला देखिए रूपक अलंकार। मित्रों जब किसी काव्य में उपमेय और उपमान में पूर्णतः समानता दिखाई जाए, अर्थात जब उपमेय और उपमान दोनों में कोई अंतर ना दे, वे दोनों एक ही प्रतीत हो, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। मतलब एक ही प्रतीत हो, अलग अलग ना प्रतीत हो, तो वहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ये तो एक भाषा हो गई। अब मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से, सम ना आए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि योजक चिन्ह तो आए लेकिन उसके तुरंत बाद सा, सी, से, सम ना आए। जैसे यहाँ पे आया था, देखिए उपमा अलंकार में आया था, तुरंत सा आया था, ये योजक चिन्ह है। देखिए
योजक चिन्ह के बाद सा आया था इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, लेकिन इसमें नहीं आएगा। उपमा अलंकार में तो आया, लेकिन यो रूपक अलंकार में नहीं आएगा। रूपक अलंकार में क्या होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब यहाँ योजक चिन्ह तो आया, लेकिन इसके बाद तुरंत साथ सी सम नहीं आया है। चरण कमल बंदो हरि राई, अब देखिए आप लोग योजक चिन्ह यहाँ पे आया, लेकिन सा नहीं आया, तो आप लोग पहचान सकते हैं जो उपमा अलंकार है उसमें योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा सी से सम आएगा, लेकिन रूपक अलंकार में ऐसा नहीं होगा। ओके, राम कृपा भाव निशा सिरानी, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी योजक चिन्ह आया। ओके, लेकिन साथ ही से सम नहीं आया। इन दोनों में आप लोग यही अंतर कर सकते हैं, इससे आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। ओके, अगला देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की तो बहुत आसान ट्रिक है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः मनु जनु मानो जानो ज्यों जनो आता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें तो आप लोग इससे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। ओके, जैसे जनु बरसा रिपु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है, मानो आ गया, तो आप लोग इससे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा है, उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे आसान भाषा यही है कि जनु मनु जानो ज्यों जनो आएगा, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके, जैसे सोहति ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखिए इसमें आप लोग मनहु आ गया, जनहु आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये कई बार पूछा भी जा चुका है, ये बहुत बार, चाहे आपका टेट हो या सी टेट हो या फिर आपका एमपी टेट यूके टेट कोई भी टेट हो, सब में आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। ओके, ये तो हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी, जिससे आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। जहाँ किसी गुण या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसे हाइपरबोल भी बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपरबोल स्पीच बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जहाँ पे जैसे आप लोग कोई भी जब बात करते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा के करते हैं कि हम ऐसा वहाँ गए थे, बहुत ये देखा वो देखा, उसी प्रकार बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा, तो कहते क्या यार बात करते हो आप, इतना बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्त क्यों कर रहे हो, क्यों अतिशयोक्त अलंकार यहाँ पे प्रयोग कर रहे हो। उसी प्रकार आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। मतलब कहने का है कि राणा ने जब तक सोचा, केवल उन्होंने सोचा, और तब तक चेतन नदी के उस पार था। देखिए कितना अतिशयोक्त है, कितना बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे प्रयोग किया गया। बांधा था बिंदु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फड़ियों का मुख भरा हुआ हीरों से। देखिए यहाँ पे कितना अतिशयोक्त है कि जो मणि वाले फड़ थे उनके मुंह में हीरा मोती भरे हुए थे। ऐसा भी कहीं होता है कि उनके जो सांप होते हैं, नाग होते हैं, उनके मुंह में हीरे मोती से भरे हों। कोई सांप को बांध सकता है, काल नाग को बांध सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत अतिशयोक्त है। आगे देखिए, ये हो गया आपका अतिशयोक्त अलंकार। अब देखिए मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। यानी जहाँ पर पेड़ पौधे बादल यानी प्रकृति से रिलेटेड कोई भी वर्णन किया जाए वहाँ पे मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कानी, कहीं ऐसा भी होता है कि फूल हंसे और कलियाँ मुस्काएं। यहाँ पे मानवीय का पूरा चित्रण प्रस्तुत कर दिया है। सागर की उस पार नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, यहाँ पे भी देखिए सागर यानी समुद्र की बात की गई है कि वहाँ की जो लहरें हैं सागर की, वो नाच नाच के मधुर गान कर रही हैं। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कहीं मेघ बंठन के आते हैं, ये तो ऐसा तो मानवों में होता है। तो देखिए प्रकृति का कितना अच्छा वर्णन यहाँ पे किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को पहचानने में आसानी हो कि यहाँ पे मानवीय करण अलंकार है, क्योंकि जहाँ पे प्रकृति का वर्णन किया जाए तो या प्रकृति से रिलेटेड हो आपका, जैसे पेड़ पौधे बादल नदी झरना, इनका सबका वर्णन हो, वहाँ पे मानवीय अलंकार होगा। जैसे ये आप लोगों को
ये एग्जाम्पल दे दे, फूल हंसे कलियां मुस्काए, और इसमें आप लोगों को ऑप्शन दे दे मानविक है, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। तो आप लोग बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे कि मैम ने ये बताया था कि यहाँ पे ऐसे होगा, तब यहाँ पे ये अलंकार होगा। जब प्रकृति से रिलेटेड होगा तो यहाँ पे मानवीय अलंकार होगा। ओके, आगे देखिए आप लोग शब्दालंकार। अब देखिए शब्दालंकार के कौन से भेद होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में केवल इसके भेद पूछ लेते हैं कि कौन से इसके भेद होते हैं। यदि अर्थ के आधार पर पूछते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष। और शब्दालंकार के पूछे तो ये तो शब्द हो गए। अर्था के पूछे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, मानविक है। ये जो मैं पहले अभी करवा चुकी हूँ, आप लोगों को बहुत आसान भाषा में करवाऊंगी जो आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। ये ऐसी वीडियो होगी जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ओके, या भूल सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने मित्रों में। अब देखिए वो अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक शब्द वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार। से चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। देखिए चाय, यहाँ पे चाय, यहाँ पे चाय, यहाँ पे चाय, इसका 3-4 बार प्रयोग हुआ है, वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज भेष का उजियाला। यहाँ भी देखिए मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पे देखिए कई बार प्रयोग किया गया है माँ का। तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सच सुमंत बुलाए। तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसकी आप लोग परिभाषा जरूर याद रखना, परिभाषा से आप लोग आसानी से पहचान जाओगे या पहचान जाओगी। ओके, अगला अलंकार देखिए आप लोग, यमक अलंकार। ये तो बहुत आसान है, ये तो कक्षा 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये तो आपको केवल रिवाइज करना होता है, बाकी तो आप लोगों को पता तो सबको ही होता है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ पे उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनकते शौगुनी, मादकता अधिका, या खाए पौराय नर, या पाए हो रहा। यदि एक कनक क्या अर्थ होता है? एक कनक का अर्थ होता है सोना, क्या होता? सोना। और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। अब देखिए कनक तो दोनों हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। यदि मनुष्य को ज़्यादा सोना मिल जाएगा तब भी वो पागल हो जाएगा, यानी बौरा जाएगा। यदि उसे धतूरा खा लेगा तब भी वो पागल हो जाएगा, यानी बौराना तो उसको दोनों परिस्थिति में है, चाहे उसको सोना मिले अधिक या फिर धतूरा खाए। इसीलिए कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर, या पाए बौराए। ना उसे सोना अधिक मिलना चाहिए, ना उसे धतूरा खाना चाहिए, दोनों परिस्थितियों में वो पागल हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये है। इसीलिए दोनों कनक का अर्थ अलग है। काली घटा का घमंड घटा, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी माला फेरते हुए जुग गया और फिर भी मन का फेर नहीं फिरा, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ओके, ये हो गया आपका यमक अलंकार। अगला देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए जितने भी यहाँ पे पानी है सबका अर्थ अलग है, तो ये क्या होगा? श्लेष अलंकार। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई, साई पड़े श्याम, हरित दुति होए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत बार पूछा, अनलिमिटेड बार पूछा गया है एग्जाम्पल। इसीलिए आप लोग बड़ा ध्यान रखना कि ये किसमें का कौन सा अलंकार है, यमक है या श्लेष है या अनुप्रास है। तो आप लोग जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को याद रहेगा कौन सा अलंकार है। ओके मित्रों, अगला देखिए ये हो गई आप लोगों की परिभाषा सारी। ये मैंने वही लिए हैं यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, वरना लेने को तो मैं जितने अलंकार थे सारे और भी ले सकती थी। एक्स्ट्रा कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पेपर में पूछे नहीं जाएंगे।
जैसे देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा उषा घटनागिरी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारे मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब इसके ऑप्शन देखिए, रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी रूपक अलंकार। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। द्वार खोल ग्रह के, किरणों से आंगन भर, बैठा या हेमंत प्राया, नीरव पृथ्वी पर, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यह भी यूपी टेट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, मैंने कहा था जहाँ पे प्रकृति से रिलेटेड वर्णन किया था, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता, मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। उपमा होता है, या रूपक होता है, या मानवीकरण, या भ्रांतिमान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मानवीकरण, यानी प्रकृति से रिलेटेड है। जैसे द्वार खोल ग्रह के, किरणों से आंगन भर, यानी किरणों से आंगन भर गया, बैठा हेमंत प्राय, नीरव पृथ्वी पर। तो यहाँ पे मित्रों मानवीकरण अलंकार है, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी नेत्रों के सौंदर्य में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। ये यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी, यानी अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोन निगात, मनो नीलमण सहेल पर, आतप पर्यो प्रभात, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये यूपी टेट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने इसमें अभी आप लोगों को बताया था, ये देखो ये वही आ गया क्वेश्चन जो एग्जाम्पल मैं पहले दे चुकी हूँ। यहाँ पे अनुप्रास है, या उपमा है, या रूपक है, या उत्प्रेक्षा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जैसे मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, जनु जानो मनु मानो, तो यहाँ पे मानो आ गया ना, तो अब मानो में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूरि भूरि भेदभाव से भगा दिया, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, या रूपक है, या श्लेष है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी इसका राइट आंसर है, यानी अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तरन तनूदर तर तमाल तरवर बहुछाएं, इसमें कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में। तो यूपी टेट ये 2014 का क्वेश्चन है। यूपी टेट में इस प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन सी टेट में पूछे जाते हैं, जो पैराग्राफ आते हैं उसमें रस और अलंकार से 1-2 नंबर देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को। इसीलिए ये इसकी जो परिभाषाएं हैं ये आप लोगों को आनी चाहिए, यानी आप लोग ध्यान से देख लेना तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है। यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों सी इसका राइट आंसर है, यानी इसमें श्लेष अलंकार है। अगला देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। रूपक है, या श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों रूपक अलंकार है इसमें। ओके, अगला देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, चातन की साई परे, श्याम हरित दुति होए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। रूपक है, या श्लेष है, यमक है, या अनुप्रास है। ये यूके टेट में भी आया, एमपी टेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी बी इसका राइट आंसर, श्लेष इसका राइट आंसर है, श्लेष अलंकार है इसमें। ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई। देखिए आप लोग कितनी आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। शब्दालंकार के भेद भी, अर्थालंकार, जैसे अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और शब्दालंकार हो गए। अब अर्थालंकार के भेद देखिए कौन से होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, मानवीकरण। ये आपका अलंकार वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक एंड शेयर करिए मेरी वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए।